गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू इंटीग्रिटी करियर एकेडमी लातूर महाराष्ट्र। और जैसे कि आप सभी कमेंट कर रहे थे कि सर पीवाईक्यूज पे वीडियो लेके आइए, चैप्टर वाइज वीडियो लेके आइए, तो आपकी डिमांड पर हम दोबारा से पीवाईक्यूज की सीरीज लेकर आए हैं, जिसमें आज मैं सबसे वेटेज चैप्टर लेकर आया हूं, कार्बन कंपाउंड। इस चैप्टर के 2017 से लेके 2024 तक अब तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चन लेकर आया हूं। 50-55 क्वेश्चन होंगे, तो आपको नोटबुक पेन लेके बैठना है, साथ साथ सॉल्व करना है। जिस सवाल में अटक जाओ बाजू में उसका कंसेप्ट निकलो कि मुझे ये कंसेप्ट रिवाइज करना पड़ेगा, मुझे ये रिवाइज करना पड़ेगा। दैट इज द बेस्ट मेथड फॉर रिवीजन, कि आपको पता होना चाहिए कि मुझे किस चैप्टर का क्या पढ़ना है, क्योंकि सब कुछ थोड़ी पढ़ेंगे, अब इतना टाइम तो बचा ही नहीं है। तो आप इन वीडियो से ये पता लगाइए कि कार्बन में मुझे ये टॉपिक के सवाल नहीं हो रहे थे, चलो आज जल्दी से रिवाइज कर लेता हूं। समझ रहे हैं मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूं? तो चलिए इसी के साथ आप वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, IUPAC name of the product formed by oxidation of CH3CH2OH by using acidified K2Cr2O7। आप 10th क्लास में आप जानते हैं एल्कोहल का ऑक्सीडेशन होता है तो एसिड बनता है। यहां उसने 2 कार्बन का एल्कोहल इथेनॉल लिया हुआ है। तो आप बताइए, जब 2 कार्बन का एल्कोहल जो है अगर उसकी ऑक्सीडेशन होगी तो 2 कार्बन का एसिड ही तो बनेगा। आपको सिंपल यही ध्यान रखना है कि एल्कोहल एसिड में बनेगा। जिस कार्बन से OH ग्रुप जुड़ा होगा वो पूरा कार्बन COOH में कन्वर्ट हो जाता है। तो बताइए इसका नाम क्या होगा? सर जी इसका नाम होता है इथेनोइक एसिड। दैट्स व्हाई ऑप्शन नंबर 4। क्या इसमें कोई डाउट था? चलिए अगला सवाल, IUPAC नेम ऑफ बेंजीन इज। बेंजीन का IUPAC नेम क्या है? तो देखो, कुछ बच्चे सोचेंगे कि 1,3,5 साइक्लोहेक्साट्राईन, एक्चुअली में ये है, लेकिन IUPAC ने बेंजीन को ही IUPAC नेम माना है। और दूसरा, बेंजीन के लिए एक कंसेप्ट है PIN, प्रायोरिटी इसी को दी गई है। प्रायोरिटी IUPAC नेम बेंजीन ही है। PIN का मतलब प्रायोरिटी IUPAC नेम वो बेंजीन ही है। तो मुझे यहाँ पे बेंजीन ही टिक करना है, मैं ये वाला और ये वाले नहीं टिक करूंगा। क्या मेरी बात समझ आ रही है? मैं बेंजीन को, क्योंकि बेंजीन ही प्रेफर्ड IUPAC नेम है, ये याद रखना। क्या समझ पा रहे हो? तो मुझे उम्मीद है कि ये दोनों क्वेश्चन समझ आ गए होंगे आपको। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और ये देखिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 मिनट का समय दे दीजिए। यस, आइए, ये क्या कह रहा है, इथेनॉल एंड मिथेनॉल आर मिसिबल इन वाटर, कि इथेन और मिथेनॉल वाटर में मिसिबल होते हैं। क्यों? सर हमें पता है एल्कोहल ऑर्गेनिक कंपाउंड है, पर वो फिर भी वाटर में सॉल्युबल है, बिकॉज वो वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेता है। तो ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या सभी को क्लियर है? आगे ये वाला सवाल देखो, द रिएक्शन ROH प्लस 2Na, जिससे बन रहा है RONA और H2, इज सजेस्ट डेट एल्कोहल आर। इस रिएक्शन से क्या पता चल रहा है? यार ये मेटल है, मेटल का नेचर बेसिक होता है, और यहाँ पे बन रहा है क्या? ये बन रहा है ऑक्साइड, बन रहा है सोडियम ऑक्साइड, और यहाँ पे बन रहा है हाइड्रोजन गैस। तो तुम्हें नहीं लग रहा कि मेटल तो जब एसिड या बेस से रिएक्शन करता है तो ही जाके वो हाइड्रोजन गैस देता है? यहाँ पे ये ऑलरेडी बेस है, तो एल्कोहल किसकी तरह बिहेव कर रहा है? एसिड की तरह ना, है नहीं वो एसिड, बिहेव किसकी तरह कर रहा है? वीकली एसिड की तरह बिहेव करता है। दैट्स व्हाई इसका ऑप्शन नंबर 4 आएगा, एल्कोहल वीकली एसिड की तरह बिहेव करता है। क्या क्लियर है? ये देखो ये वाला सवाल, सोडियम एंड पोटेशियम सॉल्ट ऑफ हायर कार्बोक्सिलिक एसिड आर टर्म्स। सबको पता है अगर हायर कार्बोक्सिलिक एसिड हो सोडियम और पोटेशियम का तो उसे सोप कहा जाता है। 10वीं में आप पढ़ के आ चुके हो, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 आ जाए। क्या ये सारी बातें आप सभी को क्लियर हो गई? इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, और डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बोल देना, हम कोशिश करेंगे आपके डाउट का जवाब दे सके। आइए ये 2 सवाल और देख लीजिए।
ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है द प्रोसेस ऑफ अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस। बिल्कुल सही बात है, अगर हम ऑयल और फैट का अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस करेंगे तो सोप बनेगा और इसी को सेपोनिफिकेशन रिएक्शन कहा जाता है। तो 6 का सेकंड आ जाएगा। देख लो कितनी इजी सवाल पूछ रहे हैं। ये वाला देखो, कंपाउंड्स ऑफ होमोलोगस सीरीज डू नॉट हैव सिमिलर। होमोलोगस सीरीज के कंपाउंड में क्या सिमिलर नहीं होता? जनरल फॉर्मूला तो सेम ही होगा, केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगा क्योंकि फंक्शनल ग्रुप सेम रहता है, फंक्शनल ग्रुप तो सेम होगा, फिजिकल प्रॉपर्टी सेम नहीं होगी। क्यों? मास हमेशा बदलता है, 14 का फर्क आता है ना। अगर मास बदल रहा है तो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट तो बदलेगा ही। डेट्स वाई इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्या क्लियर है आप सभी को? कोई डाउट है क्या इसमें? तो ये हमने अभी तक 7 क्वेश्चन कर लिए। अब हम और आगे की तरफ मूव ऑन करेंगे, इधर के क्वेश्चन देखेंगे। यस, तो जरा देखें 8 नंबर क्वेश्चन देखिए। ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है, 2017 में पूछा गया था। क्या कह रहा है? पेनिसिलिन इज एन एंटीबायोटिक विद अ फॉर्मूला। उससे हमें मतलब नहीं है। पेनिसिलिन रिएक्ट विद इससे टू गिव कंपाउंड मिथाइल पेनिसिलोएट हैविंग द फॉलोइंग। ये स्ट्रक्चर है। हमें क्या कह रहा है? करेक्ट सेट ऑफ फंक्शनल ग्रुप। मतलब हमें इस स्ट्रक्चर में फंक्शनल ग्रुप को पहचानना है। आओ पहचान लेते हैं। क्या हमारा पहला फंक्शनल ग्रुप हमने पहचान दिया? ये एसिड है। हाँ सर, पहचान लिया। क्या आप लोगों ने अपना दूसरा फंक्शनल ग्रुप पहचान लिया? जब भी नाइट्रोजन दो तरफ से जुड़े सेकेंडरी अमीन कहलाता है वो। तो ये हमारा सेकेंडरी अमीन है, ठीक है। क्या आपको ये देख के नहीं लग रहा कि ये एस्टर है? क्या इसको देख के आपको एस्टर जैसा नहीं लग रहा? क्या आपको इसको देख के, इस पूरे ग्रुप को देख के ऐसा नहीं लग रहा कि ये अमाइड ग्रुप है? अरे यस और नो? बिल्कुल। तो ये टोटल 4 तरह के फंक्शनल ग्रुप इसमें प्रेजेंट है। आओ पहले देखते हैं। एसिड है, अमाइड है, अल्डिहाइड नहीं है, इसलिए पहला ऑप्शन गलत हो गया। एसिड है, एस्टर है, अमाइड है, सेकेंडरी अमीन, दूसरा आंसर आएगा। तीसरे में देखो सेकेंडरी अमीन है पर कीटोन नहीं है। और फोर्थ वाला आपको दिख नहीं रहा होगा क्या? थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। अभी फोर्थ वाले की अगर मैं बात करूं तो फोर्थ वाले में कीटोन नहीं है, इस वजह से ऑप्शन नंबर 2 आएगा। क्या ये क्लियर है? आपको फंक्शनल ग्रुप पहचानने आने चाहिए। इन दिनों भी फंक्शनल ग्रुप को पहचानने पे सवाल पूछा जा रहा है, तो आपको फंक्शनल ग्रुप पहचानने आने ही चाहिए, ठीक है। तो देखो और आगे बढ़ते हैं, चलो। ये देखो फिर फंक्शनल ग्रुप पहचानने पे एक सवाल पूछा गया था, देखते जाओ तुम बस सब। यस, ये देखो क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शनल ग्रुप आर प्रेजेंट इन 4 अमीनो 2 ब्रोमीन 3 मिथाइल ब्यूटेनोइक एसिड। आओ देख लेते हैं। क्या एक फंक्शनल ग्रुप इसमें अमीनो वाला है, ये 5 वाला? क्या एक फंक्शनल ग्रुप इसमें हेलोजन है? देखो ब्रोमीन है सब्स्टिट्यूएंट, पर उसको एज अ फंक्शनल ग्रुप ट्रीट कर लेंगे, मतलब इसमें लेना ही पड़ेगा आप लोगों को। तो ये ब्रोमीन, उसके साथ साथ हाइड्रोक्सी एक फंक्शनल ग्रुप है, और लास्ट में दिख ही रहा होगा कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसमें टोटल 4 तरह के फंक्शनल ग्रुप है, 2, 3, 4, 5। ऐसा ऑप्शन क्या है? 2, 3, 4, 5। फर्स्ट ऑप्शन है 2, 3, 4, 5, ये आंसर हो जाएगा। क्या इसमें किसी को डाउट है? ये तो सिंपल सवाल है। आगे देखो, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन फ्रॉम द फॉलोइंग। सिंपल बात है, ये फॉर्मूला होता है एल्कीन का, ये फॉर्मूला होता है एल्काइन का। जो इन दोनों फॉर्मूले को फॉलो कर रहे हैं, दोनों में से कोई भी एक फॉलो हो रहा है तो मतलब अनसैचुरेटेड। देखो ये C4H10 इन दोनों में से किसी फॉर्मूले से मैच नहीं कर रहा, ये है एल्केन। C4H8O, अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की होगी तो आपको पता चलेगा ये अल्डिहाइड या फिर कीटोन है,
और अल्डिहाइड और कीटोन में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड नहीं होता, कार्बन ऑक्सीजन होता है, तो ये भी अनसैचुरेटेड नहीं है। ये देखो C5H10O, ये भी सेम अल्डिहाइड और कीटोन ही है। ये देखो C5H10, H8, क्या ये एल्काइन है? C5H8, डेट्स वाई ये ऑप्शन आ जाएगा फोर्थ अनसैचुरेटेड। अगर आपको नहीं दिख रहा तो मेरी बातें ध्यान रखो, ये C5H8 था जो कि अनसैचुरेटेड था। क्या सभी को क्लियर हो गया? आइए फिर अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा अगला सवाल। तो अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है, ये आइसोब्यूटेन पूछ रहा है कि बताइए आइसोब्यूटेन क्या होता है। तो आइसो वर्ड उसके साथ लगता है जिसके सेकेंडरी कार्बन, मतलब सेकंड कार्बन पे मिथाइल ग्रुप हो। अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊं CH3CH CH3 इसको बोलेंगे आइसोब्यूटेन। सेकेंडरी कार्बन पे मिथाइल ग्रुप है और टोटल 4 कार्बन है तो ब्यूटेन। तो आइसोब्यूटेन क्या है सर? यहाँ तो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो मुझे तो एल्केन ही कहना पड़ेगा ना, तो इसका आंसर आ जाएगा एल्केन। क्या सभी को मेरी ये वाली बात क्लियर हो गई? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आइए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यस, ये वाला सवाल देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, द कोवेलेंसी ऑफ कार्बन। अब इसमें मैं क्या ही बताऊं, 4 बॉन्ड बनाता है डायमंड के अंदर, तो कोवेलेंसी 4 होगी। आप इधर आ जाओ। नंबर ऑफ आइसोमर ऑफ एल्केन विद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C5H12। आओ देख लेते हैं, हालांकि इसका फॉर्मूला भी है, C5H12 कह रहा है, इसके नंबर ऑफ आइसोमर पूछ रहा है। तो क्या मैं पहला 5 कार्बन का बना दूं? CH3 CH2 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 CH3। क्या पहला 5 कार्बन का बनेगा? उसके बाद 5 कार्बन का कोई दूसरा तो नहीं बन सकता, क्योंकि आइसोमर, स्ट्रक्चरल आइसोमर का मतलब नाम अलग आना चाहिए, IUPAC नेम अलग आना चाहिए। एक तो ये हो गया। दूसरा मैं ये बना सकता हूं कि 4 कार्बन की चेन बना दूं और इस CH3 को नीचे रख दूं, तो CH3 CH CH3 CH2 CH3। क्या एक ये बनेगा 4 कार्बन का? अब 4 कार्बन का मैं दूसरा नहीं बना सकता। क्यों नहीं बना सकता सर? देखो इसकी नेमिंग करोगे 1 2 3 4, 2 मिथाइल ब्यूटेन करोगे। मान लो तुमने इसको यहां लगा दिया तो इधर से नंबरिंग हो जाएगी, ये दोबारा 2 मिथाइल ब्यूटेन बनेगा, तो 4 कार्बन का भी इसके अलावा पॉसिबल नहीं है। तो 3 कार्बन का बना लेते हैं, CH3 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 CH3। क्या 3 कार्बन का ऐसा ही बनेगा? इसका IUPAC नेम 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन। तो टोटल कितने बन पाए? 3 बन पाए, तो इसका आंसर आएगा 3। हालांकि एक फॉर्मूला होता है, आप याद भी रख सकते हो, अगर आप एल्केन के आइसोमर निकालना चाहते हो, आई रिपीट एल्केन के, तो आप फॉर्मूला यूज कर सकते हो। फॉर्मूला क्या यूज करोगे? ध्यान से सुनना, फॉर्मूला क्या यूज करेंगे। कितने कार्बन है? 5 और हाइड्रोजन 4, तो आप फॉर्मूला यूज करोगे 2 की पावर n-4 + 1। आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे। कैसे? देखो मैं अप्लाई करता हूं। नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? 5, तो n की जगह 5 अप्लाई कर दूं, तो 2 की पावर 5 - 4 + 1। 5 - 4 1 होता है, तो 2 की पावर 1 हो तो 2, और 2 + 1 3। तो ये फॉर्मूला आप एल्केन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। चलिए फिर, तो हमें आंसर तो मिल ही गया, 3 आइसोमर। पहुंच जाते हैं वापस, तो इसका आ जाएगा 3 आइसोमर। क्या क्लियर है? चलिए फिर नेक्स्ट सवाल देखें। क्या नेक्स्ट सवाल देखते हैं, ये देखो नेक्स्ट सवाल 14 नंबर। हाँ, इनको देखिए, 14 नंबर सवाल कह रहा है मिथाइल प्रोपेनोएट इज फॉर्म्ड। अब क्या बनाना चाहता है वो? मिथाइल प्रोपेनोएट, एस्टर बनाना चाहता है। आपको एस्टर में पता होगा कि जब भी एसिड और एल्कोहल आपस में जुड़ते हैं तो वो एस्टर बनता है। और क्या बनता है वो एस्टर बनता है, जिसमें एल्कोहल वाला पार्ट जाके एल्काइल बनता है। इतना मालूम है कि नहीं? तो हमें एल्काइल कैसा चाहिए? मिथाइल वाला। तो हमें एल्कोहल भी कैसा लेना पड़ेगा? 1 कार्बन वाला। 1 कार्बन वाला एल्कोहल ढूंढो कहाँ है सर? 1 कार्बन वाला एल्कोहल एक यहाँ है, एक यहाँ है, मतलब ऑप्शन दूसरे और चौथे में से कोई होगा। अब देखो बाजू में कह रहा है प्रोपेनोएट,
मतलब एसिड प्रोपेन वाला 3 कार्बन वाला होगा, 3 कार्बन वाला एसिड एक यहां है और बाकी जगह कहीं नहीं है, तो एक ही ऑप्शन है जहां दोनों सेम मिले, दैट्स व्हाई ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट ऑप्शन। हाँ, समझ आ रहा है क्या? और आगे देखो, ये देखो इथेनॉल का ऑक्सीडेशन करवाएंगे, सर हमें पता है अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करवाएंगे एसिड बनेगा, क्योंकि ये 2 कार्बन वाला अल्कोहल था तो यहाँ 2 कार्बन वाला एसिड इथेनोइक एसिड बनेगा। अब क्या कर रहा है वो आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं बोलता हूं इथेनोइक एसिड की रिएक्शन मीथेनॉल से करवा रहा है, इथेनोइक एसिड की रिएक्शन मिथेनॉल। सर ये तो एस्टरिफिकेशन हो जाएगा एसिड और मिथेनॉल, तो क्या बनेगा? मिथेनॉल बना देगा मिथाइल और इथेनोइक एसिड बना देगा इथेनोइट। यस और नो? एस्टरिफिकेशन, ऐसा नाम ढूंढो, मिथाइल इथेनोइट, मिथाइल इथेनोइट। ये रहा ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट ऑप्शन। इसने 2 रिएक्शन को जोड़ दिया, पहले ऑक्सीडेशन करवाया फिर इसने एस्टरिफिकेशन करवाया। क्या क्लियर है? चलिए और आगे बढ़ते हैं, ये भी हो गया। नेक्स्ट सवाल की तरफ मूव करते हैं और देखते हैं नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है। ये देखो बेसिक से सवाल है एलोट्रोपी पे। क्या कह रहा है? 2 मेंबर ऑफ अ होमोलोगस सीरीज हैव डिफरेंट मोड ऑफ प्रिपरेशन, नहीं सेम मोड ऑफ प्रिपरेशन होता है। डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज, नहीं सेम केमिकल प्रॉपर्टी होती है। डिफरेंट जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, नहीं सेम जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है। डिफरेंट मॉलिक्यूलर वेट, बिल्कुल सही बात है, इसीलिए ऑप्शन नंबर 4 आ जाए। क्लियर? आगे देखो एलोट्रोपी क्या है? वेरियस केमिकल फॉर्म, नहीं सिमिलर केमिकल फॉर्म, सिमिलर भी नहीं होता, थोड़ा फर्क पड़ता है। वेरियस फिजिकल फॉर्म, बिल्कुल जैसे कार्बन है, कार्बन का डायमंड ग्रेफाइट वो क्या है? वो वेरियस फिजिकल फॉर्म है, देखने में उनके स्ट्रक्चर में वेरियस फिजिकल फॉर्म है। ऑप्शन नंबर 3 आएगा इसका। ठीक है, तो ये भी हो गया हमारा। और देखते हैं, अब इधर वाले देख लेते हैं। ये 17 क्वेश्चन हो गए हमारे। चलिए अब इधर का देखें, ये क्या कह रहे हैं? आ जाओ इनको देख लेते हैं, थोड़ा और बड़ा कर देता हूं आपके लिए। ये लो, दिख रहा होगा? आ जाओ फिर, सभी को दिख रहा है क्या या थोड़ा सा और करूं? अब देख लो, अब तो दिख ही रहा होगा, आ जाइए फिर। क्या कह रहा है ये? नंबर ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ढूंढने को कह रहा है। CH4 सैचुरेटेड है, C3H8 सैचुरेटेड है, C3H6 अनसैचुरेटेड है, C3H4 अनसैचुरेटेड है, C4H10 सैचुरेटेड है, C2H6 सैचुरेटेड है, C2H4 अनसैचुरेटेड है, C2H2 अनसैचुरेटेड है। तो कितने अनसैचुरेटेड मिले? 1 2 3 4 अनसैचुरेटेड मिले, दैट्स व्हाई ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा। क्लियर है क्या सभी को? अब फिर इस सवाल को देखो, विच अमंग द फॉलोइंग डू नॉट कंस्टिट्यूट कार्बन? फैट में तो कार्बन होगा ही होगा। कैलामाइन का फॉर्मूला आप जानते हो ZnCO3, तो देखो इसमें भी कार्बन है। मार्बल का फॉर्मूला आप जानते हो कैल्शियम कार्बोनेट, देखो इसमें भी कार्बन है। लेकिन जिरकोनिया का फॉर्मूला होता है ZrO2 और इसमें कोई कार्बन नहीं है, इसलिए जिरकोनिया आंसर हो जाए। क्या क्लियर है क्या? ये सारी चीजें देखो, आप कितने आसान सवाल पूछ रहे हैं, तो पैनिक नहीं करना और बहुत ज्यादा टफ पढ़ाई इन दिनों नहीं करनी है, क्योंकि मैं क्वेश्चन तो और भी टफ ला सकता था खुद से, लेकिन जितना पूछेगा उतना ही हम करेंगे। तो आइए इन सवालों को देखते हैं एक बार, ये तो एक ही साथ देख लेंगे। हाँ, तो यह असर्शन रीजन जरा देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूज ऑफ डायमंड? कह रहा है इनमें से कौन सा डायमंड का यूज नहीं है? पहला, इट इज यूज्ड इन ग्लास कटिंग, ग्लास कटिंग और रॉक ड्रिलिंग में तो डायमंड यूज होता है। नाइफ आर यूज इन आई सर्जरी, ये भी सही है। पॉलिशिंग अदर डायमंड, ये भी सही है। पेंट एंड पॉलिश गलत है, इसीलिए यही आंसर हो जाएगा, क्योंकि पेंट और पॉलिश में ग्रेफाइट यूज होता है, इसीलिए उसने पूछा था कौन सा यूज नहीं है, ऑप्शन नंबर 4। असर्शन रीजन देखिए, असर्शन कह रहे हैं कार्बन हैज एबिलिटी टू फॉर्म लॉन्ग कार्बन चेन, सही बात है, वो तो है ही उसके पास। रीजन कह रहे हैं कार्बन हैज अ यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ टू फॉर्म लॉन्ग स्ट्रेट एंड ब्रांच चेन नॉन एज कैटिनेशन, सही बात है।
लगाता है उसके पास कैटिनेशन वाली प्रॉपर्टी है और इसीलिए वो लॉन्ग चेन बना रहा है। तो रीजन असर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है, दैट्स व्हाई ऑप्शन नंबर 1 कि दोनों स्टेटमेंट सही है और दूसरा स्टेटमेंट पहले स्टेटमेंट का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। क्या मेरी बात सभी को समझ आ रही है? एक सवाल और अभी और है, 2 सवाल ये भी देख लो। क्या कह रहा है ये वाला सवाल, जरा पढ़ना। नंबर ऑफ, थोड़ा बड़ा कर दूं क्या आपके लिए, देखो नंबर ऑफ क्वाटनरी कार्बन, 4 डिग्री कार्बन कह रहा है इस स्ट्रक्चर में कितने हैं। तो मैं बनाऊं क्या, 4 पेंटेन है ना, तो 5 कार्बन ले लेता हूं, 1 2 3 4 5। अब क्या कह रहा है, 2 2 4 4 टेट्रामिथाइल, एक मिथाइल यहाँ 2 पे, एक मिथाइल यहाँ 2 पे और 4, एक मिथाइल यहाँ 4 पे, एक मिथाइल यहाँ 4 पे और बाकी नॉर्मल कार्बन चलेगा। CH3 CH2 CH3, क्या यही स्ट्रक्चर है? अब इसमें क्वाटनरी कार्बन कितने हैं, एक ये क्वाटनरी कार्बन मतलब 4 डिग्री कार्बन। 4 डिग्री कार्बन का मतलब जो 4 तरफ से कार्बन से घिरा हो, एक ये 4 तरफ से कार्बन से घिरा है, एक ये 4 तरफ से कार्बन से घिरा है, तो क्वाटनरी कार्बन इसमें 2 है, तो ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा। अरे क्या बहुत आसान था। आगे देखो, ब्यूटेनोइक एसिड इज अ 4 कार्बन कंपाउंड विद अ फंक्शनल ग्रुप। क्या बात कर रहा है, जब खुद ही कह दिया ओइक एसिड तो फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड ही होगा ना, तो इसका 1 आ गया। क्या समझ पा रहे हो? तो आप देख लो कितने आसान आसान सवाल होते हैं। 23 तक हमने कर लिया, अब हम आगे कर रहे हैं 24। तो सभी देखेंगे अब 24 नंबर सवाल को सभी देखेंगे। हाँ चलिए, क्या कह रहा है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस HCl जिससे बना CH3 CH2Cl। क्या हुआ यहाँ पे डबल बॉन्ड टूटा और उसके साथ ये हाइड्रोजन जाके जुड़ गया इससे और Cl जाके जुड़ गया इससे, तो पूरी तरह से एडिशन रिएक्शन हुआ है। दैट्स व्हाई ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा, एडिशन रिएक्शन। यहाँ क्या कह रहा है, CFC की फुल फॉर्म पूछ रहा है, पूरी दुनिया जानती है CFC की फुल फॉर्म है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, तो ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्या सभी को क्लियर हो गया? क्या ये इसमें किसी को डाउट नहीं होगा, मुझे पूरी उम्मीद है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। ये देखो एक मैच द कॉलम पे सवाल है, जरा मैच द कॉलम देखो। क्या कह रहा है मैच द कॉलम, फॉर्मेशन ऑफ CCl4 फ्रॉम मीथेन एंड क्लोरीन। तो ये तो आप जानते हो CCl4 बनाना है मीथेन और क्लोरीन से, तो मीथेन के चारों हाइड्रोजन हटाने पड़ेंगे और चारों क्लोरीन जोड़ने पड़ेंगे, तो ये तो सब्स्टिट्यूशन हो रहा है। दैट्स व्हाई पहले का बी आएगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मैं यहां लिखता हूं पहले का बी। एक्शन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड ऑन एसिटिक एसिड। सोडियम हाइड्रोक्साइड और एसिटिक एसिड, एक बेस है एक एसिड है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी, तो दूसरे का सी यहां आ जाएगा, दूसरे का सी। कन्वर्जन ऑफ ऑयल इनटू घी, ऑयल को घी में कन्वर्ट करना, तो ऑयल को घी में कन्वर्ट करना एडिशन रिएक्शन है, हाइड्रोजिनेशन होती है वहां पे, तो थर्ड का ए। उसके बाद कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इथेनॉल पे लगाना। अरे भैया कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है जो क्या करेगा, ये इथेनॉल है, अगर इसकी रिएक्शन करवा दी कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से, तो यहां से OH जाएगा, यहां से H जाएगा और ये बनवा देगा एल्कीन, तो इसे कहते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन। तो 4 का आ जाएगा डी, 4 का डी, तो BCAD ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट ऑप्शन। क्या क्लियर है आप सभी को? मुझे पूरी उम्मीद है कि ये सारी चीजें आपको समझ आ रही होंगी। क्या है, मैं फास्ट इसलिए ले रहा हूं क्योंकि हमें काफी क्वेश्चन करवाने हैं, तो आपको थोड़ा सा खुद से भी पढ़ना पड़ेगा। आओ देखते हैं ये वाला सवाल, देखो ये क्या कह रहा है, फिनोमिना ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ कंपाउंड विद सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। हम सब जानते हैं इसी को आइसोमेरिज्म कहा जाता है। हाँ ये पढ़ो,
Vinay was performing an experiment in the laboratory. He took 5 ml oil in a test tube and add 5 drop of bromine water in it. The color of bromine disappear. Why would the color of bromine disappear? Because bromine ने एडिशन रिएक्शन करनी, और एडिशन रिएक्शन करने के लिए कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए। यही तो ब्रोमीन वाटर टेस्ट है जो हमें बताएगा कि हमारा कंपाउंड सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड। क्योंकि अगर रिएक्शन होगी तो ये ब्रोमीन जो रेडिश ब्राउन कलर का होता है इसका कलर गायब हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका कलर गायब हो गया, तो इसका रीजन यही है कि ब्रोमीन वाज एडेड इनटू द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड अनसैचुरेटेड। यहां कह रहा है कि सैचुरेटेड ऑयल था इसलिए कलर गायब हो गया। अबे गलत। ये कह रहा है लाइट में खुले में रख दिया इसलिए कलर गायब हो गया। ये कह रहा है कि हमें कोई रीजन ही नहीं मालूम। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आएगा। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? चलिए फिर नेक्स्ट सवाल की तरफ मूव ऑन करते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये सारी चीजें आपको आ रही होंगी। इधर की तरफ आ जाओ, इधर देखो जरा ये क्या कह रहे हैं ये सब। हाँ यस 2022 तक पहुंच गए हैं, बस ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, जल्दी जल्दी देखो क्या कह रहा है ये। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 ब्रोमीन जुड़ा, ब्रोमीन जुड़ गया दोनों तरफ। क्या कहेंगे इसे? जब दोनों तरफ ब्रोमीन जुड़ गया तो एडिशन रिएक्शन ही कहोगे, और क्या कहोगे। नेक्स्ट देखो, व्हेन इथेनोइक एसिड रिएक्ट विद सोडियम मेटल, मेटल चाहे एसिड से रिएक्शन करे, बेस से करे, अल्कोहल से करे, हाइड्रोजन गैस निकालता है। 30 का सेकेंड आ गया। क्या इतना क्लियर है क्या? अरे क्या ये सारी बातें आपको क्लियर हो रही है? चलो फिर नेक्स्ट देखते हैं। हाँ ये सवाल देखो, क्लासीफाई द फॉलोइंग कंपाउंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट पेयर। तो ये 4 फंक्शनल को 4 होमोलोगस सीरीज दे रखे हैं और ऑप्शन ढूंढना है। क्या ब्यूटेनॉन हमारा एस्टर होता है क्या? नहीं होता, पहला ऑप्शन गलत। क्या अमाइन हमारा अमाइड होता है क्या? नहीं होता, अमाइन तो अमीन ही होता है। क्या अल हमारा अल्डिहाइड होता है? बिल्कुल सर, अल अल्डिहाइड होता है। क्या आइन हमारा एल्कीन होता है? नहीं, साफ साफ दिख रहा है कि इथेनॉल हमारा अल्डिहाइड होता है। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट ऑप्शन। ये क्या कह रहा है? नेम द पेरेंट एसिड एंड अल्कोहल बताओ। तो सिंपल सी बात है, ऑक्सीजन के बाजू वाला अल्कोहल होता है। तो ऑक्सीजन के बाजू में तो 2 कार्बन जुड़ा है, तो अल्कोहल 2 कार्बनों का होगा, मतलब आंसर पहले और चौथे में आएगा। और इधर भी 2 कार्बन है, मतलब एसिड भी 2 कार्बन का, एसिड 2 कार्बन का, एक यहाँ है एक यहाँ है, और इधर तो 3 कार्बन। तो डेट्स वाई ऑप्शन नंबर फर्स्ट आ जाएगा। इसमें तो कोई डाउट ही नहीं होगा, इजी था। हमने तो इसमें ज्यादा टाइम वेस्ट कर दिया। चलो नेक्स्ट सवाल की तरफ मूव करते हैं। और नेक्स्ट सवाल है हमारा, फंक्शन को बहुत पहचान करवा रहा है तो पढ़ के जाना, आप बेवकूफी मत करने ना। ये वाले सवाल देखो फिर, ये क्या कह रहा है? नेम द फंक्शन ग्रुप प्रेजेंट इन CH3O CH2 CH3। अरे ऑक्सीजन के दोनों तरफ कार्बन इथर होता है वो, तो आंसर आ जाएगा पहला इथर। आओ ये देखो, पॉलीमर पे एक सवाल दिया हुआ है, C6H5CH डबल बॉन्ड CH2। अगर मैं यहां लिखूं तो ये कुछ ऐसी बात कर रहा है, C6H5CH डबल बॉन्ड CH2, और इसको पॉलीस्टाइरिन बोला जाता है इसके कंपाउंड को। तो ये एक दिया है तो स्टाइरिन होगा, पहले का C, ठीक है। CH2CH2 इसको कहा जाता है PVC, विनाइल क्लोराइड है ये, पॉलीविनाइल क्लोराइड बनाएगा। दूसरे का D इसको कहा जाता है PAN, पॉली एक्राइलोनाइट्राइल, तीसरे का A हो जाएगा। उसके बाद है CF2 डबल बॉन्ड CF2 टेट्राफ्लोरोइथाइलिन, फोर्थ का B हो जाएगा। तो इसका आंसर CDAB, ऑप्शन नंबर 4। क्या सभी को क्लियर हो गया क्या? तो ये बहुत इजी था, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को आ गया होगा। और देखते हैं, अभी तो खत्म थोड़ी हुआ है, अभी तो स्टार्ट किया है। खत्म ये, लेकिन खत्म हो गया है। चलो फिर नेक्स्ट पेज पे आते हैं। ये तो हो गया हमारा। नेक्स्ट देखो,
तो अब हम आगे बढ़ गए 35 नंबर क्वेश्चन पे। देखिए मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर देता हूं आप लोगों के लिए। अब दिख रहा होगा पूरा क्लियर? यस, अब दिख रहा है। तो चलो फिर आ जाओ एक मिनट जल्दी। क्या हुआ? एक मिनट, हाँ थोड़ा ज्यादा बड़ा हो गया क्या? हाँ हो गया। चलिए शुरू करते हैं। ये देखो क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग एज लोवेस्ट मेल्टिंग पॉइंट, इनमें से किसका मेल्टिंग पॉइंट लोवेस्ट होता है? तो आप याद रखना लोवेस्ट बोल रहा है। ये एसिड है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं, एल्कोहल हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है, क्लोरोफिल ये भी थोड़ी बहुत कर लेता है, लेकिन मीथेन तो गैस है तो लो ही बेल्ट होगा ना, वैसे भी इतना तो दिमाग लगाना ही नहीं था, ये गैस है तो लोवेस्ट मेल्टिंग। ये क्या कह रहा है, द प्रॉपर्टी ऑफ डायरेक्ट बॉन्डिंग बिटवीन एटम ऑफ सेम एलिमेंट टू फॉर्म अ चेन, इसी को तो कैटेनेशन कहते हैं जो कार्बन करता है, इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर 4 आ गया। तो मुझे उम्मीद है कि इसमें आप लोगों को कोई डाउट नहीं रहा होगा। चलिए फिर नेक्स्ट और ऊपर चलते हैं और देखते हैं क्या है। थोड़ा सा छोटा करते हैं इसका। हाँ यस, पहले एक बार ऊपर ये वाला देख लो। ये वाला सवाल देखेंगे जल्दी से। क्या कह रहा है, मेंबर ऑफ ए होमोलोगस सीरीज है, केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है, फिजिकल प्रॉपर्टी अलग होती है, मॉलिक्यूलर वेट अलग होता है, जनरल फॉर्मूला सेम होता है। अब देखो दोनों सेम आ जाए ना तो यहाँ पे आपको टिक करना पड़ेगा जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। क्यों? क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टी थोड़ी थोड़ी बदल भी सकती है, लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा ना। डेट्स वाई यहाँ पे 1 ना टिक के आपको 4 टिक करना पड़ेगा। समझ रहे हो? कुकिंग गैस किसे कहते हैं? कुकिंग गैस एलपीजी को कहते हैं। और एलपीजी में क्या होता है? एलपीजी में प्रोपेन और ब्यूटेन होता है, तो पहले का आ जाएगा डी। शुगर का फॉर्मूला सब जानते हो, दूसरे का ए। कैम्फर का अब नहीं पता चल रहा तो यही होगा, थर्ड का बी। और बेंजीन का सब जानते हैं सी। तो डी ए बी सी ऐसा ऑप्शन हमें ढूंढना है। ऐसा ऑप्शन जहां भी दिख जाएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा, डी सी बी ए। चलो वो ढूंढ लेना तुम, डी ए बी सी है ना, ढूंढ लेना डी ए बी सी कहाँ मिलेगा, डी ए बी सी यही थर्ड ऑप्शन में मिलेगा, वो तुम ढूंढ लेना। आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं, ये एक बार मिटा देते हैं। इधर देखो हायर होमोलोग ऑफ मिथाइल, ये बड़ा अच्छा सवाल है। क्या कह रहा है, हायर होमोलोग मतलब दिया उसने मिथाइल है, लेकिन आपको मिथाइल नहीं लेना, मिथाइल से हायर लेना है, मतलब आपको इथाइल एल्कोहल लेना है। क्या लेना है? इथाइल एल्कोहल। और इथाइल एल्कोहल का ऑक्सीडेशन होगा, 2 कार्बन के एल्कोहल का ऑक्सीडेशन होगा तो 2 कार्बन का एसिड बनेगा, दैट इज इथेनोइक एसिड। क्या आप सबको क्लियर हो रहा है? क्या ये वाली बातें आपको समझ आ रही है क्या? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट इसको ऊपर कर लेते हैं एक बार। यस आखिरी सवाल है, जल्दी जल्दी देख लो। इसमें क्या है सर, जल्दी बताओ मुझे। ये CH4 प्लस CN2 CH3 Cl और HCl, बताओ ये किसका एग्जाम्पल है? तो ये एग्जाम्पल है सर जी, हाइड्रोजन हटके Cl जुड़ गया, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या इसमें भी कोई डाउट है क्या? मुझे नहीं लगता इसमें कोई भी डाउट होगा। तो अब आगे बढ़ जाते हैं इधर की तरफ में, इनके सवालों को करते हैं। थोड़ा सा स्मॉल कर ले क्या? हाँ आओ इन सवालों को देखो अब जल्दी जल्दी। ये ऊपर के कुछ नन्हे मुन्ने सवाल है, निपटा दो जल्दी से। क्या कह रहा है, रेड इंक बनाने में कौन यूज होता है? रेड इंक बनाने में अब याद कर लेना, ईओसिन नाम का डाई होता है। फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, आप लर्न कर लीजिए, ईओसिन नाम का डाई होता है। 42 अ डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ इथेनोइक एसिड इन वाटर, सर हम जानते हैं इसी को विनेगर कहा जाता है, हम बोर्ड की तैयारी करके आ चुके हैं। आगे 43 असर्शन एल्कोहल है सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी, हाँ सही बात है, सिमिलर होगी। रीजन ऑल एल्कोहल कंटेन सिमिलर हाइड्रोक्सिल फंक्शनल ग्रुप, बिल्कुल सही बात है। तो रीजन एल्कोहल असर्शन को एक्सप्लेन भी कर रहा है, दैट्स व्हाई फर्स्ट ऑप्शन। क्योंकि सिमिलर प्रॉपर्टी क्यों है? क्योंकि सबके पास सिमिलर ग्रुप है OH, इसमें तो कोई डाउट भी नहीं होना चाहिए। ठीक है चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अब क्या है, चलो
यस, ये देखो IUPAC नेम एक है, इसको देखो जल्दी से, ये क्या कह रहा है, इस IUPAC नेम को एक बार जल्दी से देखिए, ये कहना क्या चाहता है। CH3CO, सर जी ये अल्डिहाइड ग्रुप है और 2 कार्बन का अल्डिहाइड इथेनॉल होता है, इथेनॉल पहले का बी आ जाएगा। सर ये कार्बोक्सिलिक एसिड है और टोटल कितने कार्बन है, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन, 4 कार्बन का एसिड ब्यूटेनोइक एसिड होता है, तो सेकंड का ए आ जाएगा। सर ये इथर है, ये क्या, इसे क्या कहते हैं, इथर कहते हैं। इसमें जो लोअर कार्बन होता है उसको एल्कोक्सी बोला जाता है। तो ये इधर 2 कार्बन है, इधर 1 कार्बन है, तो 1 कार्बन को एल्कोक्सी बनाऊंगा ना, तो मिथॉक्सी इथेन इसका नाम आ जाएगा, तीसरे का सी। ये क्या है सर, इसका नामकरण करना पड़ेगा, आओ फिर कर देते हैं। 1 2 3 4 5, 3 मिथाइल पेंटेनोइक एसिड, 3 मिथाइल पेंट 2 इन, फोर्थ का डी, तो BACD ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्या क्लियर है, ये हमारा 44 नंबर क्वेश्चन था। बस अब थोड़े से क्वेश्चन और रह गए हैं, आओ इस सवाल को देखो। क्या ये सवाल सभी को दिख रहा है, दिख रहा है क्या, आओ फिर जल्दी से सॉल्व करके बता दो। विच अमोंग द फॉलोइंग आर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, तो इसमें ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है, इसमें डबल बॉन्ड दिख रहा है, तो यही दोनों अनसैचुरेटेड होंगे, तो सेकंड और फोर्थ आंसर आ जाएगा। क्या सवाल था ये, आगे देखो। फर्स्ट मेंबर ऑफ एस्टर, तो अब जरा इसको जरा ध्यान से सुनना। एस्टर ग्रुप ये होता है, इसके दोनों तरफ कार्बन, अगर मैं यहां हाइड्रोजन लगा दूंगा तो ये OH बन जाएगा, ये तो गड़बड़ वाली बात है, मतलब यहां तो कार्बन लगाना ही पड़ेगा। लेकिन अगर मैं यहां H भी लगा दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दैट्स वाई ये पहला मेंबर होता है और इसका नाम है मिथाइल मिथेनोइड। तो एस्टर का पहला मेंबर हो गया मिथाइल। आप ये मत सोच लेना कि हाँ मैं हाइड्रोजन नहीं लगा सकता, अरे लगा सकता हूं, इसीलिए इसका नाम बनेगा मिथाइल मिथेनोइड। नीचे वाला सवाल देखो। Which of the following is liquid at room temperature? मीथेन गैस होता है, इथेन गैस होता है, ब्यूटेन गैस होती है, तो एक ही लिक्विड बचेगा, हेप्टेन। वैसे भी कार्बन का नंबर ज्यादा होगा तभी तो वो लिक्विड बनेगा, क्योंकि ये सब तो गैस है, आपको पता ही है। ब्यूटेन LPG में होता है, तो इसीलिए इसका आंसर आ जाएगा हेप्टेन। क्या क्लियर है सभी को? चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। 48 देखिए जरा जल्दी से इसको सॉल्व कर देते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट? ऑलवेज याद रखना, कार्बन कंपाउंड में बॉइलिंग पॉइंट कंसीडर करने को कहे, आप एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कंसेप्ट ध्यान रखो। सबसे ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग एसिड करता है, एल्कोहल उसके बाद करता है। तो इस ऑप्शन में अगर एसिड दिख जाए ना, सीधे टिक कर देना कि सर एसिड वाले का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। अगर एसिड ना हो तो आप एल्कोहल को भी देख सकते हो। समझ आ रही है बात? तो एसिड का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा क्योंकि वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है। ये देखो, ये सवाल एक आया हुआ था, तो सब ये एक एक्स्ट्रा मतलब हायर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का सवाल दे दिया था, तो मैं चाहता हूं कि इस सवाल को अलग स्लाइड पे करूं। तो पहली रिएक्शन क्या है? इथेनॉल और ये, तो जरा देखना ध्यान से। हमने ले लिया यहाँ पे इथेनॉल, CH3CH2O है, और इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं हम CH3 की ट्वाइस CHMgX। तो ये जो पूरा कंपाउंड है ना, ये जो पूरा कंपाउंड है, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है। ये क्या होता है? ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो रिएक्शन देखो कैसे होगी, मैं आपको बताता हूं। इसको मैं कैसे रिएक्शन करवाऊंगा, सुनना। CH3 CH2OH, और ये क्या है? एक मिनट, हाँ सही है ना, इथेनल है, माफ करना इथेनल है, हम गलती कर रहे थे, ये इथेनल है, C ये है, तो यहां पे भी ले लेते हैं। अब यहाँ पे आपको सोचना क्या होता है, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की खासियत ये है, ये जो कार्बन वाला पूरा पार्ट होता है ना, इस पे नेगेटिव चार्ज होता है, Mg वाले पे डबल प्लस होता है, क्योंकि एक माइनस इसका भी आएगा। अब यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फर्क है, तो ये अपना बॉन्ड यहाँ लेता है, तो इस पे नेगेटिव चार्ज, इस पे आ जाता है पॉजिटिव चार्ज। अब इसके पॉजिटिव को कम करने के लिए यहाँ पे ये अटैक करेगा नेगेटिव पार्ट,
और इसके नेगेटिव को कम करने के लिए ये पूरा पार्ट यहां से जाएगा इस ऑक्सीजन के पास। तो हो क्या जाएगा, जरा ध्यान से देखना, CH3C, ये O के पास जुड़ गया MgH और ये H तो एज इट इज था, और ये कार्बन वाला पूरा पार्ट इससे जुड़ गया, जिसको मैं ऐसे भी बना सकता हूं। उसके बाद क्या किया जाता है, नेक्स्ट स्टेप में इसकी एसिडिक हाइड्रोलिसिस की जाती है, और एसिडिक हाइड्रोलिसिस करने पे ये MgX हट जाता है और यहां पे बनता है CH3COH H CH CH3 CH3। अब इस कंपाउंड का IUPAC नाम क्या होगा, 1 2 3 4, तो इसका होगा 3 मिथाइल ब्यूटेन 2 ओल। क्या हमें 3 मिथाइल ब्यूटेन 2 ओल चाहिए, नहीं सर, हमें तो 2 मिथाइल प्रोपेन 1 ओल चाहिए, मतलब पहला ऑप्शन नहीं हो सकता। दूसरा देखो, दूसरा करते हैं, दूसरा है क्या है, एक बार पढ़ ले क्या, दूसरे में मिथेनल प्लस यही सेम वाला, ओके आओ देखते हैं। दूसरे में दे रखा है उसने मिथेनल, ये है मिथेनल प्लस में यही सेम ग्रुप दे रखा है। अब यहां क्या होगा, वही सेम कहानी, सर ये ऑक्सीजन ऊपर जाएगा तो इस पे माइनस चार्ज आ जाएगा, इस पे प्लस चार्ज, तो ये नेगेटिव वाला ये पूरा पार्ट इस कार्बन से जुड़ेगा और ये MgX वाला पूरा पार्ट इससे जुड़ेगा। तो क्या कहानी हो जाएगी जरा देखो, तो ऑक्सीजन से MgX जुड़ गया और इस कार्बन से CH और इसके दोनों CH3 ऐसा जुड़ गए, और इधर तो हाइड्रोजन था ही। अब एसिडिक हाइड्रोलिसिस कर देंगे हम इसको पानी में, तो क्या होगा, ये हट जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा CH, इसको ऐसे लिख लो HCH, यहाँ OH बन जाएगा और ये एज इट इज। तो इसका IUPAC नेम जरा बताओ क्या होगा, इसका IUPAC नेम होगा 1 2 3 2 मिथाइल प्रोपेन 1 ओल, 2 मिथाइल प्रोपेन 1 ओल। और देखो हमें चाहिए भी यही था, 2 मिथाइल प्रोपेन 1 ओल चाहिए था, इसीलिए आंसर हमारा सेकंड आएगा। आपको वो सीखना पड़ेगा रिएक्शन। ये वाला देख लो, फिलहाल के लिए याद रख लो, फिनॉल जो है, अगर ये फिनॉल की रिएक्शन करवाएगा कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से, अब ये सारी चीजें आपको अभी इतनी आसानी से नहीं, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, और क्योंकि ये ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग होता है, तो यहाँ पे ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे सल्फोनिक एसिड जुड़ जाएगा। समझ रहे हो, ऐसा प्रोडक्ट बनेगा। अब ये सारी चीजें देखो मैं डिटेल में यहां तो नहीं लूंगा, पर ये एक ऑर्थो और एक पैरा वाला बन जाता है। सेम इसी तरह अगर फिनॉल नाइट्रिक एसिड से कर रहा है तो यहाँ पे पिक्रिक एसिड बन जाता है, जिसका फॉर्मूला होता है ये। अब आप देख रहे हो ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, तो NO2 ऑर्थो और पैरा पे जुड़ रहा है, ये पिक्रिक एसिड कहलाता है, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से इसकी रिएक्शन थी। ये एक मान सकता हूं कि आपके लेवल से बाहर का पिछले साल ही 2024 में दिया हुआ था, तो जरा इसको पढ़ के जाना, आपके लिए सही रहेगा, ठीक है, ताकि कोई दिक्कत ना हो, आप इस चीज को पढ़ के जाना। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। ये सवाल में थोड़ा सा टाइम लिया मैंने, क्योंकि मैं आपको थोड़ा बताना चाहता हूं, आप उसको देखेंगे तो आपको समझ आएगा। यस, ये क्या कह रहा है, नेम ऑफ सम कंपाउंड आर गिवन, कौन सा गलत है, पहले का नामकरण करे क्या, तो पहले का नामकरण करेंगे, कहां से करेंगे, लॉन्गेस्ट चेन लेनी है, तो चलो इधर से कर लेते हैं। इधर 3 नंबर पे मिथाइल, इधर 3 पे मिथाइल, 3 पे इथाइल, अल्फाबेटिक ऑर्डर में ये पहले आता है 1 2 3 4 5 6। इसका नाम होगा 3 इथाइल 4 मिथाइल, लेकिन इसने नंबरिंग गलत कर दी है। अरे इधर से नंबरिंग करेंगे ना, क्योंकि देखो इधर से ये भी 3 नंबर पे, इधर से ये भी 3 नंबर पे, पर अल्फाबेट में 3 पहले आता है ना, ई पहले आता है ना इथाइल का, दैट्स व्हाई नंबरिंग इधर से होगी। लेकिन इसने तो मिथाइल को 3 नंबर दिया है, पहला गलत हो गया। दूसरे की नंबरिंग होगी, नेमिंग होगी 1 2 3 4। अच्छा बाकी तुम देख लेना, ये गलत ही पूछा था, गलत तो हमें मिल ही गया, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ठीक है। आओ इधर वाले सवाल को देखते हैं। ये इधर वाला सवाल क्या है, यस, हाउ मेनी सेकेंडरी कार्बन, हमसे वो सेकेंडरी कार्बन पूछना चाहता है। सेकेंडरी कार्बन का मतलब है जो 2 तरफ से कार्बन से घिरा हो। क्या एक ये 2 तरफ से घिरा है,
क्या एक ये दो तरफ से घिरा है? 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 तो टोटल 5 कार्बन ऐसे हैं जो दो तरफ से कार्बन से घिरे हुए हैं, तो सेकेंडरी कार्बन टोटल 5 है। क्लियर है? ये वाला देखो, इनमें से कौन सा होमोलोग है? तो ये एल्कोहल है, ये इथर है, ये होमोलोग नहीं है। ये एल्कोहल है, ये थायोल है, ये भी नहीं है। ये इथर है, ये अल्कोहल है, ये भी नहीं है। ये देखो, ये 1 कार्बन का अल्कोहल, ये 2 कार्बन का अल्कोहल, तो ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा कि ये होमोलोगस है। क्या समझ आ रहा है क्या आप सभी को? हाँ, इसमें कोई डाउट है क्या? चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बार ये देख लो, क्या कह रहा है? व्हेन इथाइल क्लोराइड होता है CH3CH2Cl और इसकी रिएक्शन करवा रहा है एल्कोहलिक KOH के साथ। आप याद रखना, एक्वस KOH होता तो सब्स्टिट्यूशन करवाता तो Cl की जगह OH जुड़ जाता, लेकिन क्योंकि ये एल्कोहलिक KOH है तो यहाँ पे एलिमिनेशन होगा, ये Cl हटेगा और यहाँ से एक H भी जाएगा, तो ये दोनों आपस में एल्कीन बनाएंगे, तो ये बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 और इसका फॉर्मूला क्या है? C2H4, ऑप्शन नंबर 1 आ जाएगा। ये यहाँ पे एलिमिनेशन हुआ, आप सब्स्टिट्यूशन मत करवा देना। सब्स्टिट्यूशन आप तब करवाते जब एक्वस KOH होता। समझ आ रही है मेरी बात? चलो आगे इस सवाल को देखो। कह रहा है कि इस फॉर्मूले में प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वाटरनरी कार्बन ढूंढ के बताओ। तो मैं इसका स्ट्रक्चर बनाता हूं, फिर साथ में ढूंढेंगे। ध्यान से देखना, CH3 CH CH3 C CH3 CH3 CH2 CH CH3 CH2 CH3। आप ढूंढते हैं, सबसे पहले प्राइमरी ढूंढते हैं। तो क्या एक ये प्राइमरी, 2 प्राइमरी का मतलब जो एक तरफ से कार्बन से घिरा हो, 1 प्राइमरी, 2 प्राइमरी, 3 प्राइमरी, 4 प्राइमरी, 5 प्राइमरी, 6 प्राइमरी, टोटल 6 प्राइमरी कार्बन है। डायरेक्ट ऑप्शन मिल गया। अब मैं क्या ही इसको आगे करूं, आगे तुम सॉल्व कर लेना। सेकेंडरी जो 2 तरफ से घिरा हो, टर्शरी जो 3 तरफ से घिरा हो, क्वाटरनरी जो 4 तरफ से घिरा हो। क्या ये वाला क्लियर है? चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए। ये तो हमारा सॉल्व किया था हमने। यस, ये 2 आखिरी सवाल है, इनको देखो। करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ 3 इथाइल और 3,4 डाइमिथाइल। तो हम एक बार बना लेते हैं यार। 5 कार्बन है ना, 1 2 3 4 5। उसके बाद 3 पे इथाइल है ना, तो हम ले लेते हैं 3 पे इथाइल, 1 2 3, 3 पे इधर से भी 3, यही है इथाइल। इथाइन का मतलब C2H5। और क्या है? 3,4 डाइमिथाइल। यहाँ पे मिथाइल दे दो और यहाँ पे मिथाइल दे दो, और बाकी सब सिंगल बॉन्ड ही चलेगा। अच्छा, 1 पे ट्रिपल बॉन्ड है तो 1 पे ट्रिपल बॉन्ड दे दो, बाकी सब सेम चलेगा। यही स्ट्रक्चर है, ढूंढो ऐसा स्ट्रक्चर कहाँ है। मुझे लग रहा है ऐसा स्ट्रक्चर तो यही वाला है ना, क्योंकि अब मैंने इधर दे दिया, हम मिथाइल 4 नंबर इधर मान के इधर भी कर सकते थे, तो ऑप्शन नंबर 1 ही करेक्ट है। इसका नाम भी देख लो कैसे लिखते हैं, 1 2 3 4। देखो 3 पे इथाइल और 3,4 डाइमिथाइल, तो ऑप्शन नंबर 1 आ जाएगा। क्या क्लियर है? ये देखो आखिरी सवाल एक बार देख लो, ये 56 नंबर सवाल है, ये आखिरी सवाल। क्या कह रहा है ये जरा देखो। क्लासिफाई द फॉलोइंग कंपाउंड। ओके, वही सेम सवाल है। क्या एसिटिक अनहाइड्राइड को एस्टर कहते हैं? नहीं सर, उसको तो एसिड अनहाइड्राइड ही कहते हैं। क्या मिथाइल एसीटेट को एस्टर कहते, ईथर कहते हैं? नहीं सर, मिथाइल एसीटेट को तो एस्टर कहा जाता है। क्या डाई इथाइल ईथर को अनहाइड्राइड कहा जाएगा? बिल्कुल नहीं सर, डाई इथाइल ईथर को ईथर ही कहा जाएगा। क्या एसिटाइल क्लोराइड को एसिडाइल कहला जाएगा? बिल्कुल, ये होता है एसिटाइल क्लोराइड, तो इसको तो एसिड हैलाइड ही कहा जाएगा। दैट्स व्हाई ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। तो चलिए आज का यहीं तक रखेंगे। मैंने आपको सारे क्वेश्चन डिस्कस कर दिए, थोड़ा सा वीडियो 48 मिनट्स की हो गई है, पर आप अपना जल्दी जल्दी सॉल्व कर लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। आपको अच्छे से तैयारी करिए, ऐसी और वीडियो लाता रहूंगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, पढ़ते रहिए।